सब्सक्राइब करें सैयद अहसान आस चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फिर याद करो उस मौके को जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से एक बशर पैदा कर रहा हूँ। जब मैं उसे पूरा बना चुकूँ और उसमें अपनी रूह से कुछ फूंक दूँ तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। चनाचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इबलीस के कि उसने सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया। रब ने पूछा, आए इबलीस, तुझे क्या हुआ कि तूने सजदा करने वालों का साथ न दिया? उसने कहा, मेरा ये काम नहीं है कि मैं इस बशर को सजदा करूं जिसे तूने सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से पैदा किया है। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा तू निकल जा यहाँ से क्योंकि तू मरदूद है और अब रोज़े जज़ा तक तुझ पर लानत है। उसने अर्ज़ किया, मेरे रब ये बात है तो फिर मुझे उस रोज़ तक के लिए मोहलत दे जबकि सब इंसान दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा तुझे मोहलत है उस दिन तक जिसका वक्त हमें मालूम है। वो बोला, मेरे रब, जैसा तूने मुझे बहकाया उसी तरह अब मैं ज़मीन में इनके लिए दिल फरेबियाँ पैदा करके इन सब को बहका दूंगा। फिर याद करो उस मौके को जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से एक बशर पैदा कर रहा हूँ। जब मैं उसे पूरा बना चुकूँ और उसमें अपनी रूह से कुछ फूंक दूँ तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। चनाचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इबलीस के कि उसने सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया। रब ने पूछा, आए इबलीस, तुझे क्या हुआ कि तूने सजदा करने वालों का साथ न दिया? उसने कहा, मेरा ये काम नहीं है कि मैं इस बशर को सजदा करूं जिसे तूने सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से पैदा किया है। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा तू निकल जा यहाँ से क्योंकि तू मरदूद है और अब रोज़े जज़ा तक तुझ पर लानत है। उसने अर्ज़ किया, मेरे रब ये बात है तो फिर मुझे उस रोज़ तक के लिए मोहलत दे